देते हैं। बट जैसे ही करेक्ट। साइकेट्री की बात आती है, जो सबसे बड़ा मिथ है कि कहीं मैं पागलपन की निशानी तो नहीं है ये सबसे बड़ा मिथ है। बट आपको आश्चर्य होगा कि मेरी ओपीडी में ज्यादातर लैंड अप करने वाले लोगों को कोई मेजर इलनेस नहीं होती है, वो ज्यादातर स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। ओवर ऑफ ऑल दिस हाँ, हाँ, चीजें जो हैं, हाँ, स्ट्रेस वगैरह। एग्जैक्टली। तो ये कोई पागलपन नहीं है, दिस इज नॉर्मल। जो आपको भी होता होगा, मुझे भी होता है। कई बार ज्यादा सीवियर हो जाता है तो हमें इस तरीके के लक्षण आने लगते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल टू टॉक अबाउट, विच इज वेरी नॉर्मल टू सीक हेल्प ऑल्सो। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सेकेंडली, साइकेट्रिस्ट को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये आपको कुछ नशीली दवाएं देंगे, जिससे पेशेंट सोता रहेगा दिन भर, और उसको कुछ बहुत हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होंगे फ्यूचर में, और ये कभी छूटने नहीं वाली हैं। जबकि दिस इज नॉट ट्रू। ट्रीटमेंट कोई एक ऐसा टेलर बेस्ड फॉर्मूला नहीं है कि फिक्स मैंने नहीं एक होता है फिक्स कर हर दिया है, पेशेंट के सबको लिए। आएंगे, सबको एक ही चीज लिख के दे दूंगी। ऐसा नहीं है। आपके सिम्टम के हिसाब से, आपकी इलनेस के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कौन सी मेडिसिन चलेगी, कितने वक्त तक चलेगी। एंड दिस इज ऑल साइंटिफिक गाइडलाइंस हैं। मतलब हमारे यहाँ की इंडियन गाइडलाइंस भी हैं, फॉरेन की गाइडलाइंस भी हैं, और उस पे कंटिन्यूअस रिसर्च हो रही है कि कितने समय तक देना है। मान लीजिए अगर मेरे पास फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन आया, तो वो 6 मंथ्स तक चलने वाला है। 6 मंथ्स तक चलने वाला है अगर पेशेंट कंप्लाइंट रहा तो। अगर फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कितना कम करने पे कितने सिम्टम्स कम हुए हैं, और मैक्सिमम लोगों की छूट जाती है। बट जो लोग नॉन कंप्लाइंट रहते हैं उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम होता है। हाँ जी। ये सेकंड है कि दवाइयाँ देंगे और बहुत हार्मफुल है। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे आसपास के लोग बहुत ज्ञान देते रहते हैं सबको कि अरे तुम इतने वीक क्यों हो रहे हो, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाओ, देखो उसके साथ तो इतना बुरा हुआ, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, तुम वो बड़ा इतने से स्ट्रांग रहते है। हो, तुम स्ट्रांग बनो। तो मेंटल हेल्थ इलनेस होने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला वीक है। ये उतना ही नॉर्मल है जितना कि डायबिटीज या अस्थमा है। बस ये है कि ये ब्रेन के लेवल पे चल रहा है। आपके ब्रेन में कोई डेफिशिएंसीज हो गई हैं, ब्रेन सर्किट्स में प्रॉब्लम हो गया है, तो इसीलिए वो व्यक्ति चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच सकता। वो उस नेगेटिव लूप में फंसा हुआ है। अब आप उसे रोज बोलते रहोगे कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों। अब आपने उसको एक गिल्ट भी दे दिया साथ में। अब वो इस गिल्ट के साथ भी रह रहा है, शायद मैं बहुत वीक हूँ, मेरे बस का नहीं है। अब जब एक्सट्रीम होगा तो उसको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे, यार बाकी सब तो इतना बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में, पर मैं इतनी छोटी सी बात पे रो रहा हूँ। आपके लिए वो छोटी सी बात है, पर हो सकता है उस कंसर्न पर्सन के लिए वो छोटी बात नहीं है। सबकॉन्शियसली हाँ, सोचते वो जा रहा है उस सोच पे। रहा है, वो अपने उस गिल्ट में भी गया। अब एक्सट्रीम लेवल पे सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। अब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि फिर बाद में लोग बोलते हैं समझ में ही नहीं आया हमें तो, ऐसा हो रहा था। बिकॉज यू वर नॉट पेइंग अटेंशन, या यू वर नॉट लिसनिंग टू हिम। आप अपना वर्डिक्ट उसे सुना रहे थे। जबकि हमें ये होना चाहिए कि हम उसे सुने, उसके इमोशंस को वैलिडेट डायग्नोसिस करें। नहीं हो रहा है, हम तो सिर्फ सिम्टम देख के हाँ, बता रहे हैं उसको। एग्जैक्टली exactly. अगर आपको कुछ भी बिहेवियर में चेंज लग रहा है तो यू कैन थिंक कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो। सुन तो लो। हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी जज करने लगते हैं कि वीकनेस है, ये है, वो है। एंड अ वेरी फनी myth about psychiatrists that we can read minds. नो, एक्चुअली वी कैन नॉट रीड माइंड्स। मैं आपको देख के नहीं पढ़ सकती हूँ कि क्या है। इट इज जस्ट लाइक कि हम कम्युनिकेट करेंगे, आपकी लाइफ और सर्कमस्टांसेस के बारे में हिस्ट्री लेंगे, उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स है, उसे डायग्नोसिस रीच करने की कोशिश करते हैं। इट इज नॉट अबाउट माइंड रीडिंग रीडिंग एंड ऑल। पीपल्स माइंड। वी आर ओके। नॉट साइकिक। इट इज जस्ट अबाउट द कम्युनिकेशन।